अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। इस वक्त प्रॉब्लम में है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिनके 7 खिलाड़ियों के उस स्क्वाड के 7 मेंबरान के कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गए। पहले मरहले में 6 खिलाड़ियों का टेस्ट मुस्बत आया था और आज भी रिपोर्ट आई है कि स्क्वाड के एक और मेंबर का टेस्ट मुस्बत आ गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके का प्रेस रिलीज अब से 2 दिन पहले जारी किया था वो बड़ा सख्त था। उसमें खास तौर पे उनके अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना वायरस के हवाले से उनका हवाला दिया गया था, क्योंकि क्रिकेट को जरूर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड देखता है, लेकिन कोरोना वायरस के जो मामलात हैं उसको न्यूजीलैंड की हुकूमत या उससे वाबस्ता इदारे देखते हैं और डायरेक्टली वही उस पर असरअंदाज होते हैं। यही वजह है कि जो SOPs बनाए गए थे उस पर अमल दरामद लाजमी था। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से भी खिलाफ वर्जी हुई थी, लेकिन वो SOPs इतने सख्त थे कि शायद नॉर्मली बच्चों को, जो अगर वसीम अकरम कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को स्कूल के बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो बेजा ना था। कोई क्रिकेटर अगर अपना खाना लेने के लिए, एक तो वो कमरे से पहले 3 दिन बाहर नहीं निकल सकते थे, अगर वो खाना लेने के लिए दरवाजे पर भी आ गया तो उसने अगर मास्क नहीं पहना तो फिर ये खिलाफ वर्जी हो गई। हमारे खिलाड़ियों को तो आदत है, यहाँ पर भी कोरोना वायरस उन्होंने गुजारा, उसमें भी बहुत सारी चीजें सामने आई थी, लेकिन अगर खिलाड़ी अपने दरवाजों पर खड़े होकर भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो भी नहीं कर सकते थे। इस इनडिसिप्लिन की शिकायत न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से की गई, बल्कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया जिसमें धमकी भी दी कि इस दौरे को खत्म कर दिया जाएगा। कैसे धमकी दे सकता है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड? हम तो उनको सपोर्ट करने के लिए गए। इन हालात में हमारे क्रिकेटर्स जो है वो जिस मुश्किल जिंदगी से गुजर रहे हैं, 3-3 दिन एक साथ कमरे में रहना, फिर 15 दिन कुछ और तरीके से क्वारंटाइन होना, वो इस तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई है, कोई क्लब की टीम या स्कूल की टीम नहीं गई है न्यूजीलैंड के दौरे पे। इतना एहसास न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को अपनी हुकूमत को दिलाना होगा कि हम आपकी सपोर्ट के लिए आए हैं। दूसरी चीज ये कि सवालात उठ रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिस तरह इंग्लैंड गए थे चार्टर्ड फ्लाइट से, वो न्यूजीलैंड क्यों नहीं गए? जब मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस सिलसिले में आगाही हासिल करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के लिए चार्टर्ड फ्लाइट का बंदोबस्त नहीं हो सकता था, क्योंकि न्यूजीलैंड खासा दूर है, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर चेंज ओवर भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सीनियर टीम और पाकिस्तान शाहीन्स एक साथ गए। पता चलता है पाकिस्तान सीनियर टीम को बिजनेस क्लास में बैठने की जगह मिल गई और पाकिस्तान शाहीन के सिर्फ हेड कोच एजाज अहमद बिजनेस क्लास में बैठ सके, और बाकी जितनी पाकिस्तान शाहीन्स यानी पाकिस्तान ए कह लें आप इसे, वो इकॉनमी क्लास में सफर करके गई थी, जहां लोग उतर भी रहे थे, चढ़ भी रहे थे। बिजनेस क्लास के जो प्लेयर्स थे वो पूरी बिजनेस क्लास पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर 53 मेंबर्स पाकिस्तान के गए हैं। वो जो कोरोना वायरस लगने के जो अलामात जाहिर किए जा रहे हैं वो इस फ्लाइट को ही करार दिए जा रहे हैं कि 2 मरतबा पाकिस्तान टीम का स्टे हुआ था, ये ट्रांजिट था, लोग चढ़ रहे थे, उतर रहे थे जहाज से, और खिलाड़ी भी जो है वो इकॉनमी में बैठे हुए थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। लेकिन इन तमाम मसाइल को हल करना होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को शायद अब इस सिलसिले में कोई SOPs बनाने होंगे अगर दुनिया में क्रिकेट होनी है। खिलाड़ियों को कैसे महफूज रखा जाए, उनके SOPs क्या होंगे क्या नहीं होंगे। एक बड़ी एग्जांपल यहाँ गोल ग्लैडिएटर्स की है, जिनके कप्तान शाहिद खान आफरीदी अपनी बेटी की तबीयत खराब की वजह से 2 दिन लेट गए। उसके बाद उन्हें कानून के मुताबिक 3 दिन गुजारने थे, लेकिन रिक्वेस्ट की गोल ग्लैडिएटर्स की इंतजामिया ने, और उसके बाद उनका एक एंटी बॉडी टेस्ट हुआ और उसमें एक रेशो रखा गया था कि अगर शाहिद आफरीदी का वो रेशो हुआ तो फिर उन्हें खेलने की इजाजत मिल जाएगी, और उन्हें इजाजत मिल गई। शाहिद खान आफरीदी ने कल 58 बर्क रफ्तार रन स्कोर किए। बॉलिंग भी उन्होंने बहुत जबरदस्त की गोल ग्लैडिएटर्स की जानिब से। अनफॉर्चुनेटली टीम नहीं जीत सकी, लेकिन ऐसे SOPs कुछ कहीं ना कहीं प्लेयर्स के लिए बनाने पड़ेंगे। इमारात ने भी जो अबू धाबी में जो है उनके क्वारंटाइन बहुत सख्त था, लेकिन IPL के दौरान में वहां भी नरमी की गई थी प्लेयर्स के लिए। तो ऐसा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक में कि जहां बहुत सख्ती है, उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ते ऐसे बनाने पड़ेंगे ताकि क्रिकेट बेहतर अंदाज से हो सके। पाकिस्तान की बड़ी सुबकी हुई है जब उन्होंने ये बात कही कि 2 का तो हिस्टोरिकल है, यानी कि 4 का करंट है और 2 पहले से कैरी कर रहे हैं कोरोना वायरस, तो क्या वो पाकिस्तान से कैरी करके आ रहे थे? ये ऐसे सवालात थे कि जो इल्जाम लगता है। तो ये चीजें जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हल करनी चाहिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं क्या दौरा खत्म हो गया, क्या टीम वापस आ रही है?
ऐसे माहौल होना ही नहीं चाहिए। और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रोल होगा वो तो होगा ही, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इसमें रोल प्ले करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कई और खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। अगर मैं पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर लेता हूं तो वाकई में वो इस वक्त मुश्किलात से दो चार है। पहले ही फ्रेंचाइजर्स चले गए थे कोर्ट में, उन्होंने जाके कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि सारा नुकसान हमें हो रहा है, हमारे नुकसान का कोई अजाला करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो तैयार दिखाई नहीं दे रहा। फिर कोर्ट ने आउट ऑफ सेटलमेंट की बात की कि आप जाएं, दोनों फरीक बैठें। इनके मुज़ाकरात भी हुए, फिर कुछ जो तब्दीली करनी थी मॉडल में वो भी तब्दीली करने की कोशिश की गई फाइनेंशियल मॉडल को, लेकिन अब तक क्लियर नहीं हुआ। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरी इत्तलात के मुताबिक जो ज़राए बता रहे हैं 2 दिन पहले एक ईमेल की है तमाम फ्रेंचाइजर्स को, और उसमें ये बात कही है कि छठा एडिशन तो आप पैसे जमा कराएं और ऐसे ही खेल लें, अब आपसे बात होगी 7वें एडिशन के दौरान, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया। ये तो 3 महीने से चीख रहे हैं, ये तो 3 महीने से बातें कर रहे हैं, बड़े स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। तो इसका मकसद है जो हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था दोनों फरीकें को, आपने तो उस पर भी अमल दरामद नहीं किया, आप तो उस पर भी नहीं चले। कहने का मकसद है कि आप सेटलमेंट के लिए प्रॉपर तौर पे नहीं बैठे, और हाई कोर्ट का ऑर्डर तो था कि छठे एडिशन से पहले आप सेटल करें, आप बात कर रहे हैं कि 7वें एडिशन से पहले सेटल होगा। ऐसे कैसे पाकिस्तान की क्रिकेट चलेगी, और ऐसे कैसे पाकिस्तान का जो 10 साल में सबसे बड़ा ब्रांड बना है वो चलेगा। इन तमाम इशूज पर बात करूंगा। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं, सईद आजाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख लिखी जाएगी और जिन क्रिकेटर्स के साथ ज्यादतियों का हवाला दिया जाएगा शायद उनमें ही सरे फहरिस्त होंगे। 2 साइड मैच खेले पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ, आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड रखते हैं किसी फर्स्ट क्लास इवेंट के फाइनल में 350 रन की इनिंग खेलने का, वो भी एजाज इनके पास है। सुनने में आ रहा था कि जब वसीम बारी साहब की क़यादत में टीम इंग्लैंड जा रही है तो फिर ये उस टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम का हिस्सा नहीं बने। टॉप क्लास क्रिकेट खेली, 2 डबल सेंचुरियां अपने कैरियर के दौरान में स्कोर की। राशिद इसरार साहब, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सईद भाई, ये क्या है, ये जो ये कोरोना वायरस के SOPs हैं इतने सख्त कि वसीम अकरम को ये बात कहनी पड़ रही है कि बच्चों को स्कूल का बच्चा बनाया हुआ है। SOPs मेरा ख्याल है एक आम आदमी न्यूजीलैंड घूमने जा रहा है उसमें, और पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स के लिए तो कुछ ना कुछ मुख्तलिफ होने चाहिए, आपके ख्याल में? नसीब, मुझे तो पहली चीज़ तो है कि अब तो इतना स्पोर्ट्स से ही ताल्लुक़ है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कोरोना का कौन सा स्टेज है कि जो कि जिस पे बैन लगे प्लेयर पे। अभी हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, यकीन करें कि जो प्लेयर भी टेस्ट कराने जाता है उसमें से 3-4 को कोरोना निकल आते हैं और वो सबसे सुपर फिट होता है। या तो मुझे अभी यही नहीं पता चल रहा कि कुछ लड़के ऐसे हैं कि जो बीप टेस्ट होता है इनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, अगर वो पास करने के बावजूद कोरोना टेस्ट आ जाए तो मैं नहीं समझता कि वो फिर वो टेस्ट किस चीज का, वो सुपर फिटनेस का टेस्ट होता है। क्या कहते हैं उसको, मुझे यो टेस्ट जी। वो सुपर फिट ट्रेनिंग में हर लिहाज से वो बंदा पास करता है और उसके बाद पाकिस्तान टीम वो पास करने के बाद पाकिस्तान टीम में आता है। कोई ना कोई इनको ऐसा SOP बनाने चाहिए कि अगर वो टेस्ट आप देखें, वो देखें, अब तो कोरोना ऐसा हो गया है। लेकिन गोल ग्लैडिएटर्स की इंतजामिया ने रिक्वेस्ट की थी कि शाहिद अफरीदी पहुंचे, बिल्कुल शाहिद अफरीदी को उन्होंने फिर एक एंटीबॉडी टेस्ट रखा कि आप अगर इतनी मिकदार होगी तो फिर खेल सकते हैं। देखिए रास्ते ये तरीका बनाने पड़ेंगे, ये तरीका है, यही तरीका। अब कोरोना की मुझे कैटेगरीज नहीं पता, अब हल्का सा मिसाल के तौर पे आंखों से आंसू भी निकल आए तो कोरोना, अब वो बिल्कुल 15 दिन के लिए आइसोलेट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए इनको जरा। और न्यूजीलैंड में तो मैंने सुना, मैं आता हूं, अभी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर लिया है चेयरमैन क्वेटा एंड गोल ग्लैडिएटर्स, पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बड़ी शख्सियत, 32 साल खिदमात, कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे, मोस्ट ग्रेसफुल एंड ऑनरेबल शख्सियत ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, मिस्टर नदीम उमर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नदीम उमर साहब। वालेकुम नसीम भाई, और तमाम दोस्त, सईद भाई की तो आवाज आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई। राशिद इसरार भाई बैठे हुए हैं आपके वेटरन्स के साथी। नदीम भाई क्या हाल है? बहुत खुशी है आपसे बात करके। अल्लाह का शुक्र है। सॉरी आवाज कम आ रही है नदीम भाई, अब मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी आपकी आवाज तो आ रही है। नदीम भाई, 5 ओवर का मैच हो गया अभी गोल ग्लैडिएटर्स का,
तो फिर ये तो बड़ा धुएंधार किस्म का मैच हो गया। कल लाला ने जिस तरीके की बैटिंग की है, आप जब वो खेले उमर एसोसिएट्स की वर्दी पहनने के बाद या ग्लैडिएटर्स की, तो फॉर्म वापस आ गई उनकी रूठी हुई। अच्छा, नहीं, पहले तो भाई शाहिद भाई, मैं कहता हूँ जितना बड़ा प्लेयर है उतने ही अजीम इंसान भी है मेरी नजर में। तो भाई जिस मुसीबत से ये लोग वहाँ रह रहे हैं, ये आप लोग डिस्कस भी कर रहे थे कोरोना का, तो वाकई पूरी दुनिया में बहुत इसकी आफत आई हुई है। और जिस तरह हमारे क्रिकेटर जाके वहाँ रह रहे हैं और जिस तरह खेल रहे हैं, तो इनको सलाम है भाई। और शाहिद भाई वहाँ आइसोलेशन में रहे और बड़ा उन्होंने भी, टीम ने बड़ी यानी मुसीबतें बर्दाश्त की, बट माशाल्लाह अच्छी क्रिकेट खेली शाहिद भाई ने कल, तो मजा आ गया उनको देख के, पैसे वसूल हो गए। तो अच्छा है, अभी 5 ओवर का मैच है, बस आप लोग दुआ कीजिएगा जीत जाए हम लोग। नदीम भाई, आप वाहिद ऑनर हैं गोल ग्लैडिएटर में जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से, इंडिया से भी है, कनाडा से, हर जगह से है, लेकिन थोड़ा सा बताइएगा ये लीग के बारे में भी बताइएगा, और खासकर जो आपकी जर्सी है जिसमें पाकिस्तान व्हाइट और ग्रीन पट्टी भी आपने खास तौर पे लगाई है। जी बस ये लीग आपको जैसे इल्म में होगा, ये लीग का पता ही नहीं था कि कभी पोस्टपोन होती थी, कभी होती थी, तो आखिरी वक्त तक नहीं पता लगा। लेकिन इसमें मेहनत बड़ी करी है जो इसके इंतजामिया के लोग हैं, उसमें जवाद गुलाम रसूल साहब जो थे आगे से, सिर्फ उन्हीं को बिलीव था कि ये लीग होगी। बट अल्लाह का शुक्र है, आई थिंक ये श्रीलंकन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हुआ। और जिस तरह हमें भी लीग से लड़के मिले, इनके भी वो लड़के जो फ्रिंज पे बैठे रहते हैं, दुनिया ने कभी देखा नहीं, मेरा ख्याल है वो सामने आएंगे। तो लीग तो शुरू हुई, पहला मैच हमारा जरा गड़बड़ हो गया, आई थिंक वो टॉस जीत के बैटिंग जो करी थी वो बैकफायर हो गई, तो वो एक वो थी। बट आई थिंक लसित मलिंगा विड्रॉ हो गया आखिरी वक्त पे, तो हमारी बॉलिंग पे भी जरा असर पड़ा, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग थी। और जैसा आपने कहा, ये पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान से भी हम ओनर हैं, और इंडिया से भी हैं, और इंग्लैंड से भी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो पूरी ये मुझे तो लगता है ये लीग इंशाल्लाह जब कोरोना खत्म होगा तो इस लीग को यानी और लोग पसंद करेंगे, क्योंकि कंपटीशन लेवल अच्छा हो जाएगा। इस वक्त मैं समझता हूँ अटैक किसी के पास भी वो नहीं है कि जो होना चाहिए, और एक ही जगह हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन बहुत हैं, बट कोविड में खेल रहे हैं। तो बस मैं समझता हूँ श्रीलंकन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, और हमारे पाकिस्तान क्रिकेटर्स जा रहे हैं वहाँ खेलने, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो बस उम्मीद है कि ये कोरोना खत्म हो तो क्रिकेट और भी जितनी सरगर्मियां वो इंशाअल्लाह। नदीम भाई, अब मुझे एक ब्रेक लेना है, जाते जाते सिर्फ एक सवाल मुझे बता दें, ये जो पाकिस्तान सुपर लीग का मामला जो क्रिकेट बोर्ड का चल रहा है, ये कहां पर है, ये हल हो जाएगा, छठा एडिशन अपने तरीके से होगा? कोशिश तो हमारी तरफ से बहुत है नसीम भाई, बट मुझे नहीं ये लगता कि ये इनको किसी को समझ में आ रहा है कुछ। बात यह कि हम लोग इतना नुकसान उठा चुके हैं, और चलें कौम की खातिर बंदा थोड़ा बहुत तो उठाता ही है नुकसान अपना पर्सनल लॉसेस, बट ये बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि अब किसी में हिम्मत ही नहीं रही भाई। देखें कानून के खजाने भी खाली हो जाते हैं, और हमने माशाल्लाह सब 5-6 फ्रेंचाइज में मिलके बहुत काम किया, और अब बोर्ड को भी समझना चाहिए कि भाई आप लोग कोई मिडिल का रास्ता निकालें जो आराम से निकल सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक पार्टनर तो बहुत मजे कर रहा है, बाकी 6 लगातार नुकसान कर रहे हैं। तो हमने उनसे बोर्ड से बड़ी अप एंड डाउन बड़ी नेगोशिएशन कर रहे हैं, बट मुझे कोई अच्छी फीलिंग आ नहीं रही। अल्लाह करे ये मसला हल हो जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत गलत होगा अगर ये लीग या इससे एसोसिएटेड कोई भी मामले रुक जाएं तो। बिल्कुल ठीक है नदीम भाई, थैंक यू वेरी मच। आप ऑल आउट का हिस्सा बने। मुझे पता है अब आपने मैच देखना है, 5-5 ओवर का मैच हो गया है गोल ग्लैडिएटर्स का, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे शुरू हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर राशिद इसरार भाई, सईद भाई से बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो 1 न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी तो इस वक्त मौजूद है न्यूजीलैंड में, अब तक उन्हें प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइसोलेशन में नरमी जरूर की गई है। पहले वो दरवाजे पे खड़े होकर बात नहीं कर सकते थे, बालकोनी में नहीं जा सकते थे, अब बालकोनी में खड़े होकर आपस में बात कर सकते हैं।
और थोड़ा चहलकदमी भी कर सकते हैं जिनके 2 टेस्ट नेगेटिव आ गए, लेकिन जिनका पॉजिटिव आया है अभी उन सिलसिले में कोई भी इंस्ट्रक्शन न्यूजीलैंड की जानिब से जारी नहीं हुई है। शो में हमें ज्वाइन कर लिया है शो की जान, द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचों के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, द साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको बहुत बहुत सलाम वालेकुम, मेरे मेहमानों को भी बहुत बहुत सलाम। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, आता हूं मैं जरा। राशिद भाई रह गए थे। राशिद भाई, ये कोरोना के हवाले से जो SOPs बनाई गई हैं, अगर वसीम अकरम ये बात कर रहे हैं कि वहां पे रवैया स्कूल के बच्चों वाला अपनाया हुआ है न्यूजीलैंड में हमारे खिलाड़ियों के साथ, तो ये गलत भी नहीं है। कम से कम एक आम आदमी जो ट्रैवल करने के लिए न्यूजीलैंड घूमने के लिए गया उसमें और प्लेयर्स में कुछ तो फर्क हो। नहीं, मेरा तो ख्याल ये नहीं है कि क्योंकि SOP तो सबको बिल्कुल ठीक फॉलो करनी चाहिए, बिल्कुल ये कोई ठीक है। क्राइटेरिया नहीं है कि थोड़ा उनको रिलैक्सेशन दिया जाए। ठीक है, तो आपको मास्क भी पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है और उसी के हिसाब से आपको चलना है। अभी तो बिल्कुल ही डिफरेंट हुआ हुआ है ना वहाँ पे कि अगर वो 3 दिन का क्वारंटाइन आपने कमरे में काटना है तो फिर कमरे में ही काटना है। बिल्कुल काटना है। आपने, और उनके लॉ हैं बिल्कुल। फिर ये तो सबके लिए है मेरा और ख्याल वो में। उनका ये हुआ है कि इनको तो हमारे प्लेयर्स को पता नहीं था कि CCTV कैमराज लगे हुए हैं। हाँ। तो इन्होंने, आपको पता है कि जरा चांस ले लिया होगा। गफलत बढ़ती, तो इस वजह से ये इनको भुगतना पड़ रहा है। तो बाद में पता चला कि ये तो कैमरे में सब रिकॉर्ड है। लेकिन ये जो हमने इकोनॉमी क्लास से भेजा पाकिस्तान शाइन्स को, शाइन्स ने भी और सीनियर टीम ने भी एक ही जगह रहना है। हमने जो इकोनॉमी क्लास से भेजा है, क्या हम दूसरी फ्लाइट अरेंज कर लेते, 2 फ्लाइटों से भेज देते अपनी टीम को, सारे बिजनेस क्लास में चले जाते जहां पे कोई दूसरा आ नहीं सकता था, तो क्या फायदा होता? इसमें ये कर लेते कि जैसे चार्टर्ड फ्लाइट से भेजते तो उसमें जो है चार्टर्ड नहीं हो सकती है। नंबर 1 ये क्लियर किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी क्लियर किया। अच्छा जी, तो चार्टर्ड नहीं हो सकती। तो ये बेहतर था कि सबको एक ही क्लास में भेजते ना, एक ही बजाय क्लास में आप इकोनॉमी में कर रहे हैं तो उसमें जो है प्लेयर्स को काफी मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिल्कुल और ठीक इन्होंने मास्क भी नहीं पहना था, मैंने देखा है ये जी जी जी, मास्क नहीं पहना था, एक वीडियो भी आई काफी, थी, हाँ। बाद में हटानी पड़ गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। साजिद खान साहब, ये जो इस वक्त मामला चला हुआ है हमारे खिलाड़ियों का, आज भी एक खिलाड़ी का या ऑफिशियल का, उसका नाम तो सामने नहीं आया, टेस्ट मुस्बत आ गया है। इससे पहले सरफराज हो, अब्बास हो, आबिद अली हो, रोयल नजीर हो, आपके दानिश हो, 6 खिलाड़ियों का पहले आ चुका था। तो अब किस तरह देख रहे हैं आप इस टूर को? देखिए नसीम भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है SOP को फॉलो ना करे, और भारत पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले जो ICC के चेयरमैन बने हैं उसको भी सदर बने, उसको भी फॉलो करना चाहिए। तमाम उन चीजों को, क्रिकेट को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तमाम लोगों को एक ही प्रवास नहीं था, फर्स्ट क्लास से भेजना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जहाँ गलती है वहाँ गलती मानना पड़ेगी। जहाँ न्यूजीलैंड की हौसला अफजाई की बात है वहाँ उनकी हौसला अफजाई करने हमारे मुल्क गया, तो उनको ये बात नहीं कहना चाहिए था। टूर कैंसिल हो जाएगा और पाकिस्तान के खिलाड़ी अपनी बेगमौत के बगैर अपनी जान को हथेली पे लगा के गए, क्रिकेट के वाक़े के लिए गए, क्रिकेट के लिए खेलने गए, क्रिकेट में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मामला को बेहतर करने गए, और ये चीज को मानना चाहिए। हाँ, ये चीज जरूर है, हर इंसान कंप्लीट नहीं होता, कहीं ना कहीं गलती हो गई होगी, मगर इतना डिफिकल्ट, इतना खतरनाक बयान जो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे ऐसा है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पता नहीं क्या कर दिया। मेरे भाई, ये तो दुनिया के साथ ही आगे है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया मुश्किल में, ये क्रिकेट तो हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ये चीज को फॉलो करना चाहिए था न्यूजीलैंड को। ये बयान देने से पहले अगर उनके सदर ना होते और मैं ये बात को फिर बोलता, क्योंकि क्रिकेट नहीं हो रहा, इसके पीछे आपको पता ही है ICC को चला कौन रहा है, इंडियन लॉबी चला रहा है, और ये क्रिकेट को बिगाड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्रिकेट बोर्ड में हमारी ICC में उस तरह की लॉबी नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। जैसे वसीम अकरम बात करेंगे, रबी राजा बात करें, हमारे इन बंदों को ICC में लॉबी बनाना पड़ेगी। मगर आज मैंने नदी उमर साहब को सुन रहा था थोड़ी देर पहले, बहुत प्यारी बात की, ये है पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम सुनना चाहती है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं दोबारा कुछ ये कहूंगा, थोड़ी शर्म कर ले, थोड़ी हया कर ले। पाकिस्तान सुपर लीग जो ब्रांड बन गया है और 6 फ्रेंचाइज के मालिक ने जो फैसला किया है क्रिकेट में अपने
कंगे हो गए, इनके पैसे किस तरह लगा रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट का लफ्ज, जब क्रिकेट का लफ्ज आता है तो ये उनके अल्फाज आपने सुने होंगे, समझे होंगे, ये बड़े दर्द से का है। मगर प्रेसिडेंट वजीर आजम इमरान खान साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा। अब पाकिस्तान सुपर लीग के मालकान साहब को मिलना पड़ेगा। भाई ये पाकिस्तान का ब्रांड नहीं, वर्ल्ड का ब्रांड है। आपको पूछना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है। भाई पाकिस्तान सुपर लीग के मालकान की सुनो भाई, ये पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए डर रखते हैं। आप लोग तो ब्रिटिश शाही में वापस चले जाएंगे, आपको कैसे डरते हैं भाई? बिल्कुल सही बात कही साजिद भाई ने, बात इंपॉर्टेंट कही कि इन लोगों ने तो चला जाना है, लेकिन बात ये हो रही है कि पिछले 10 साल में सईद भाई सबसे बड़ा ब्रांड बना और उसके बाद अभी हाई कोर्ट में चले गए। यहां तक नौबत आ गई कि फ्रेंचाइजर्स को हाई कोर्ट जाना पड़ा। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि आप बाहर बैठ के सेटलमेंट कर लें और मामले को हल करें। जो मैं आपको बिल्कुल वसूख से ये इत्तला दे रहा हूं, 2 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मेल भेजी है कि आप बजाय निगोशिएट करने के आप उनको ये कह रहे हैं कि आप पैसे जमा कराएं। 6वां एडिशन जो होने जा रहा है उससे पहले कोई बात नहीं होगी, पिछले तरीके से चलता रहेगा। 7वें एडिशन से पहले हम बात करेंगे। तो यानी कि जो आप 1 साल और लॉस करें, जिसकी वजह से वो लोग कोर्ट में गए थे, एक अंदाजे के मुताबिक 8 अरब रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस PSL से कमा चुका है। तो उनका शेयर तो दो, जो इसके बड़े स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने उस वक्त पैसे लगाए थे जब कोई नहीं आ रहा था। देखिए नसीम भाई, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी शेयर होल्डर्स हैं ये पाकिस्तान के क्या दुनिया के सबसे काबिल इंसान है। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और इनको हैंडल करने के लिए टीन एजिस जो बोर्ड के जो लोग आए हुए हैं, ये वसीम खान जैसे, ये हैंडल नहीं कर सकते। साजिद खान ने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि इमरान खान को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और ये वाला काम जो इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो पॉलिसियां बना रहे हैं, ये तो हो सकता कर लें, ये काम हो जाए। मगर अभी भी इनको इमरान खान जब तक, या मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मानी साहब क्या कर रहे हैं, मानी साहब को इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर पिछले बोर्ड मानी साहब तो रिप्लाई नहीं करे, रिप्लाई नहीं करे पिछले 10 साल से, अगर ये मानी साहब तो खुद छोड़ के जाने के चक्कर में, अब आप इससे मैं यहां से खुद चेयरमैनशिप किसी तरह छोड़ूं, और मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसे शख्सियत को ढूंढ भी रहा है कि जो मानी साहब की जगह पे जिनका तकर्रुर किया जा सके। तो बात आप ये कि मानी साहब जैसा आदमी, एक सीनियर आदमी था, वही छोड़ के जा रहा है, इनके बस का नहीं है। ये जो बोर्ड के जो नए लोग आए, ये इनको हैंडल नहीं कर सकते। नदीम उमर हो गए या जितने भी फ्रेंचाइज के मालिक हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, ये पाकिस्तान के लिए आए, इससे फायदा हुआ पाकिस्तान को इस क्रिकेट से। अगर बाय द वे मैं तो कहता हूं, अगर इन्होंने बैठ के इनसे अंडरस्टैंडिंग नहीं की, और खुदा ना खास्ता जितनी बदनामी हो रही है और जिस लेवल पे इन लोगों ने ये PSL पहुंचा दिया था, और जिस तरह से मुझे खुद पता, मैं इनको 2-3 को तो पर्सनली जानता हूं, इनका इंटरेस्ट ये बिल्कुल नहीं था पैसा कमाना, मगर लॉस कितना बर्दाश्त करेगा आदमी। ये कोई हजारों का या लाखों का खेल तो है नहीं नसीम भाई, करोड़ों का है। ये तो इन्होंने लाखों में इन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट पर जाके इन्होंने ये काम किया था, और इसमें नो डाउट कि पाकिस्तान की क्रिकेट को और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को बहुत फायदा हुआ। अगर इस बात पे नहीं ये सोचेंगे, बोर्ड नहीं सोचेगा, और इमरान खान को खास तौर पे इंटरेस्ट लेना चाहिए। अब जो क्रिकेट रह गई है पाकिस्तान की, साजिद भाई जरा 1 सेकंड आप खामोश रहिएगा, आपकी आवाज आ रही है प्लीज, थैंक यू। पाकिस्तान की जो क्रिकेट अब घूम रही है, ये सिर्फ PSL के इर्द गिर्द घूम रही है। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, अब डोमेस्टिक क्रिकेट का वो मयार नहीं रहा, और डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई चाम नहीं रहा। किसी क्रिकेटर को, पाकिस्तान के अपकमिंग प्लेयर को, उसको ये इंटरेस्ट ही नहीं होता। जैसे फ्रेंचाइज वगैरह, लाहौर कलंदर काम कर रहा है, नदीम उमर साहब काम कर रहे हैं, कोयटा ग्लेटर काम कर रहा है, ARY काम कर रहे हैं, ये क्रिकेट पैदा कर रहे हैं, ये अपने अपने शहरों में क्रिकेट करा रहे हैं। और क्रिकेट का जिसे कहते हैं कि स्ट्रक्चर बन रहा है कि लड़के को पता होता है कि मैं, कोई भी टूर्नामेंट होता है, किसी किस्म का भी होता है, मैं परफॉर्म करूंगा तो मुझे यहां जाना है। पहले ही होता था, याद रखें नसीम, मैं जब खेलता था, पाकिस्तान की कोई भी क्रिकेट हो, डोमेस्टिक हो या कोई विल्स कप हो, तो आदमी का इंटरेस्ट होता था पाकिस्तान खेलने का, और डिपार्टमेंट पहले लेना है। अब डिपार्टमेंट नहीं है तो अब फ्रेंचाइज नजर आ रही है प्लेयर्स को, बिल्कुल फ्रेंचाइज नजर आ रही है। अब उस पे ये कर देंगे, ये बैठ के कोई नहीं बात कर सकता। नसीम, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, ऑनेस्ट यकीन करें कि हम अपनी जबान में, क्रिकेट की जबान में और पाकिस्तान की जबान में एक बात बोलते हैं, ये जितने ऑफिशियल हैं ये बर्गर हैं, इनको बात करने, ये नदीम उमर के सामने नहीं बैठ सकते, बिजनेस इनको पता ही नहीं है क्या है। कई मरतबा नदीम उमर साहब इनको समझा भी चुके हैं। वैसे राशिद भाई, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि
पाकिस्तान सुपर लीग को नुकसान पहुंचा? क्योंकि नदीम उमर साहब का जो जुमला आपने सुना था जी जी कि मुझे नहीं लग रहा कि ये मामला सेटल होता हुआ लग रहा है, कितना बड़ा नुकसान है ये पाकिस्तान क्रिकेट का कि एक ऐसा आदमी कि जो कभी भी हमेशा पोलाइट रहते हैं, हमेशा हम्बल बहुत रहते बड़ा हैं, नाम है decent नदीम रहते हैं। उमर साहब का। और पाकिस्तान वो भी क्रिकेट- अगर ये बात करने जा रहे हैं कि मुझे भी लग रहा है कि अब सूरत हाल बहुत खराब हो रही है, तो इसका मकसद है PSL कितने खतरे में? बहुत खतरे में। अब इमरान खान को चाहिए कि आगे आएँ और इसको रिजॉल्व करें इस मसले को। तो ये बहुत बड़ा PSL की वजह से पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में काफी उभरा है। जब डिपार्टमेंट नहीं है तो कितना इंपॉर्टेंट फ्रेंचाइजर्स का रोल हो गया कि खिलाड़ी पैसों के लिए अपना घर चलाने के लिए अब इधर देख रहे हैं। सही बिल्कुल मायनों में बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा ऐसे ही। आपका ये PSL का जो सेटअप है इसको सीरियसली लेना चाहिए इनको, और मिल बैठकर ये आपस में कोऑर्डिनेट करें और इसको रिजॉल्व करें। आपके ख्याल में ये हाई कोर्ट के हुक्म की भी कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी तो नहीं है कि अगर हाई कोर्ट ये कह रहा है कि इस मामले को दोनों फरीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजर्स बैठ के हल करें, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 दिन पहले ये मेल दे देता है कि 6ठे एडिशन से पहले तो मामला सेटल नहीं हो सकते, टाइम बहुत कम रह गया, आप 7वें एडिशन से पहले करेंगे, आप पैसे दें और 6ठा एडिशन खेलें। हाँ। तो ये क्या खिलाफ वर्जी लग रही है कहीं हाई कोर्ट के हुक्म की? नहीं नहीं, कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। इनको चाहिए दोनों मिलकर इस मामले अब को तक तो रिजॉल्व हल नहीं करें। कर पा रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत गलत है कि बोर्ड जो है बहुत गलत तरीके से इसको हैंडल कर रहा है। तो इमरान को चाहिए आगे आए, और बहुत बड़ा इवेंट है, इसको पाकिस्तान का इमेज इसी वजह से है, और इसको आप रिजॉल्व करें। क्योंकि आप बोर्ड का मुझे नहीं लगता कि मानी साहब या वसीम साहब इनकी कोई वो सुन रहे, तो इनको चाहिए कि इमरान को जरूर आगे आकर बिल्कुल ये एक ऐसी शख्सियत ने बात कही है कि जिनके साथ वाकई में अगर नाइंसाफियां पाकिस्तान में होती रही हैं, और इनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई, इसमें कोई शुबा नहीं है। इन्होंने जो परफॉर्म किया था, रिकॉर्ड जाके देख सकते हैं उस वक्त के दौर के, और खिलाड़ियों का भी रिकॉर्ड देखिएगा। ये उस ज़माने में क्रिकेटर बड़ा रिसाला हुआ करता था, उसके जो टॉप 5 क्रिकेटर होते थे उसके अंदर भी ये शामिल होते थे, जिसमें सारे बड़े नाम जो पाकिस्तान खेल रहे होते थे उनके साथ ये जगह बनाते थे, लेकिन इनको जगह नहीं मिली। लेकिन एक और खिलाड़ी को जगह नहीं मिली जो इस वक्त ह्यूस्टन में बैठे हुए हैं। साजिद भाई, ये अब फ्यूचर क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान सुपर लीग का? नदीम उमर साहब की बातों से मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें वाजे हो गई होंगी। मेरी और भी ऑनर से बात हुई है, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स शायद डरे हुए हैं कि जो लॉ बन गया था वो उससे नहीं हटेंगे, खौफ का शिकार दिखाई दे रहे हैं, या हल करना ही नहीं चाहते। देखिए, बहुत प्यारी बात की है आपकी, हक और सच की बात की तो मिसालें पूरी दुनिया में बोली जाती हैं। आपने राशिद भाई का जिक्र किया, यहाँ वाकई में मैरिट का कत्ल हुआ, सईद आजाद बैठे हैं, मैरिट का कत्ल हुआ। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग 5वें एडिशन के बाद जो भी गुफ्तगू सर नदीम उमर साहब जो बात कह रहे थे, वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करते। बहुत से नुकसानात उन्होंने देखे, क्रिकेट की खातिर उन्होंने अपने वालिद ने जो उनको विजन दिया उसको लेके चलने। पाकिस्तान की जहाँ बात आ जाए, पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं देखी इन्होंने। आज उन्होंने ऐसा लफ्ज क्यों कहा? आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो इम्पोर्ट होकर आए उन्होंने तकलीफ पहुंचाए ना क्रिकेट को। वो पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान सुपर लीग को बेहतर करना नहीं चाहता। हम प्रेसिडेंट इमरान खान साहब का नाम क्यों ले रहे हैं बार बार? पाकिस्तान सुपर लीग 5वां एडिशन पूरा पाकिस्तान में हुआ, जिस तरह जैम पैक पूरी दुनिया में इमेज किया। तो ये चीज 6ठे एडिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स उन्होंने भी, मेरे अपने जराए बात कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स उन्होंने भी बात की भी, और 6ठा एडिशन है तो पूरा पाकिस्तान में वो फ्रेंचाइज को अगर मौका मिला, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन को ढूंढ रहा है, भाई घर में एक ही मौजूद है वो नदीम उमर, उससे अच्छी कोई चॉइस नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फौरी तौर पे कोयटा के नदीम उमर साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाना इसलिए चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और पाकिस्तान की क्रिकेट 35 साल से करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार उन्होंने दिए, तमाम फॉर्मेट की टीम उन्होंने बनाई भी है। सिंपल सी बात है। वैसे ही जो बात कही है, अगर जो ढूंढ रहे हैं इस वक्त, साजिद भाई एक सेकंड, ये जो मिस्टर क्रिकेट नदीम उमर साहब मिस्टर क्रिकेट के हवाले से पहचाने जाते हैं, वो 32 साल खिदमात है। अगर ये चेयरमैन के ओहदे के लिए अभी साजिद भाई की भी एक सजेशन आई है सामने। सईद भाई, आप बड़ी एक शख्सियत है इस मुल्क में क्रिकेट की, अगर मैं सब तरफ देखते हैं तो फिर ये चॉइस कैसी लगती है आपको? देखें, आज से नहीं, मेरे ख्याल में पिछले मैं तो काफ़ी अरसे से सुन रहा हूँ कि ये चेयरमैन की जो सीट है ये एक न्यूट्रल होनी चाहिए, और ऐसी सीट होनी चाहिए या तो किसी स्पोर्ट्समैन की होनी चाहिए, या ऐसे ही अहदेदार जैसे नदीम उमर ने जिस तरह से क्रिकेट की खिदमत की है, KCCA के भी सदर रहे, और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि जितना नदीम उमर हो गया और 2-3 और फ्रेंचाइज मेरिट नजर आती है उनकी
की टीम में। इन लोगों को देना चाहिए, इन लोगों को, इसलिए कि ये क्रिकेट के सही मानों में पाकिस्तान की क्रिकेट को ये ऐसी शख्सियत हैं, ये जानते भी हैं और जिस मकसद के लिए ये आए, जो विजन लेके आए पाकिस्तान की क्रिकेटर्स के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। आप देखें जब से फ्रेंचाइज आई है, PSL शुरू हुई है, तो पाकिस्तान में क्रिकेट भी आई है। बिल्कुल सर। ये जब प्लेयर आए हैं तो पाकिस्तान मुकाबला हुआ और उसमें नजम सेठी साहब का बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है, इसमें शुबा नहीं है। पीसीबी कभी लेके नहीं आ सकते थे, बिल्कुल ऐसे ही। भाई मुख्तसर सा प्रोग्राम खत्म करना है, यही आपसे भी सवाल है, साजिद भाई ने राय दी है, आप सेकंड करेंगे क्या नदीम उमर साहब मिस्टर क्रिकेट बनते? बिल्कुल, नदीम उमर साहब एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट में और कोई 25 साल से ये पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स इनकी वजह से ये बनी है। तो इनको चेयरमैन के लिए मैं भी सजेस्ट करूंगा कि इनको आगे आकर बिल्कुल कंट्रोल संभालना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपकी राय भी मिल गई हमें। राशिद इसरार साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सईद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, एंड साजिद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपने ही शो ऑल आउट का हिस्सा बने, या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते PSL को बचाओ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, फ्रेंचाइजर्स हो, प्लीज बचाओ। अल्लाह निगहबान।